फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। 2016 में जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, तब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। अब नई स्थिति यह है कि जहरीली शराब से लगभग 100 की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़े इससे कम बताए जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों का और मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसमें दावा यही किया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा हकीकत से कम बताई जा रही है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स में इन दिनों शराबबंदी हावी है, इसी की हर तरफ चर्चा है, इसलिए इस विषय पर कुछ बातें रखना मौजू लगता है। शराबबंदी को लेकर कुछ बातें साफ साफ आ रही है कि जिस तरह से सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं वे कम बताए जा रहे हैं, इससे मौत अधिक हुई है। पहले दिन ही सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही थी कि 100 से अधिक मौतें हैं, तब जबकि मात्र 34 मौतें बताई गई थी। अब स्थिति यह है कि शराबबंदी के बाद जो मौतें हुई उसे लेकर क्रिया प्रतिक्रिया राजनीतिक तौर पर आने लगी है। स्वाभाविक सी बात है कि जब भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार थी तो शराब बेचने बेचवाने और सरकार को बदनाम करने का आरोप राजद पर लगता था। अब जब राजद महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार के साथ सरकार में है तो इसी तरह के आरोप ठीक भाजपा पर लगाए जा रहे हैं। भाजपा के विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा पर आरोप लगाया गया कि उनके रिश्तेदार के यहाँ से शराब की पेटियां बरामद हुई। उन्होंने कहा कि यदि माफी नहीं मांगेंगे तेजस्वी तो उन पर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। भाजपा, जदयू, राजद एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं और सत्ता और विपक्ष के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि क्या बिहार में वास्तव में शराबबंदी सही है, शराबबंदी सफल है? दो बातें साफ साफ आप देखिए, शराबबंदी होना अलग बात है और सफल होना अलग बात है। नैतिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर शराबबंदी उचित है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यदि देखें तो शराबबंदी उचित नहीं भी कही जा सकती है और यह लगभग बिहार में नहीं बल्कि पूरी तरह कह सकते हैं कि असफल है। सवाल यह है कि शराब जब घर घर में बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति शराब बना सकता है, उसके लिए उसको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं बहुत जाने की जरूरत नहीं है। हर कच्ची सामग्री उसके लिए उपलब्ध है। शराब कई प्रकार से बनते हैं, कई सामग्रियों से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि महुआ के बिना शराब नहीं बनेगा, आपने महुआ पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा नहीं है कि स्पिरिट के बिना शराब नहीं बनेगा, स्पिरिट पे आपने प्रतिबंध लगा दिया था। होम्योपैथ की दवाइयों पर आपने प्रतिबंध लगा दिया था। किस किस पर प्रतिबंध आप लगाएंगे? प्रतिबंध समस्या का समाधान नहीं है। शराबबंदी को लेकर बात बिहार में यह स्पष्ट है कि आप कहीं भी जाएंगे आपको शराब इजी उपलब्ध है। जी हाँ, होम डिलीवरी हो रहा है। यदि विपक्ष का यह आरोप है तो यह गलत नहीं है, यह एकदम 200% सत्य है कि आप शराब कहीं भी कभी भी मंगवा सकते हैं। शराब ऑनलाइन हो गया है और ये होम डिलीवरी हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, सरकार माने या सरकार न माने। अगली बात यह है कि बार बार सरकार यह कह रही है कि हम शराबबंदी को नहीं वापस लेंगे। शराबबंदी को लेकर एकदम जिद पर अड़ गए हैं नीतीश कुमार। शराबबंदी अच्छी है या बुरी, इस पर लंबी बहस हो सकती है, और लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो बार बार गुजरात का हवाला दिया जा रहा है कि गुजरात में भी शराबबंदी और जहरीली शराब से मौतें होती हैं। गुजरात के समाज और बिहार के समाज में आसमान जमीन का अंतर है, यह धरातल पर आप खड़े होकर देख लीजिए। गुजरात में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो विशुद्ध रूप से शाकाहारी है। वह शराब का सेवन तो छोड़िए, मांस मछली का सेवन नहीं करता, लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करता। बिहार में स्थिति एकदम उलट है। यहाँ बड़ी आबादी ऐसी है जो शराब का सेवन करती है, शराब बनाती है, शराब बेचती है। आज शराब बनाने वालों को शराब बनाने के लिए न तो बहुत जगह की जरूरत है, न बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत है, न बहुत उसके लिए आइडिया लेने की जरूरत है। शराब कभी भी कहीं भी बनाई जा सकती है और जब तक आप सेवन करके मरते नहीं है, प्रशासन नहीं जानेगा, या जहां प्रशासन जान रहा है वहां कुछ कर नहीं सकता। प्रशासन की भी मिलीभगत है और प्रशासन भी यह जानता है कि यह बहुत बड़ा अपराध नहीं है और इसलिए प्रशासन बहुत इस पर फोकस नहीं कर पाता।
सवाल यह है कि नीतीश कुमार जितनी ऊर्जा अपनी और जितना राजस्व का नुकसान करते हुए राजस्व का खर्च कर रहे हैं शराबबंदी को सफल बनाने में, क्या यह उचित है? आपको लगता है कि शराबबंदी बिहार में कामयाब हो जाएगी? बिहार के चारों तरफ सीमावर्ती जो प्रदेश हैं वहां से तो शराब आते ही है। हरियाणा पंजाब से भी शराब आते हैं, उत्तर प्रदेश से शराब आते हैं, झारखंड से शराब आते हैं, नेपाल से शराब आते हैं, पश्चिम बंगाल से शराब आते हैं। तो आप कितना अपनी ऊर्जा और अपना धन खर्च करेंगे शराब की तस्करी रोकने पर? इन तमाम तरह के उपायों के बावजूद, जबकि सीमावर्ती क्षेत्रों में आपने चेक नाका लगा रखा है, इसके बावजूद शराब की एंट्री कैसे हो जा रही है? यह बड़ा सवाल है। शराब आ रहे हैं, बिक रहे हैं, आप जिधर जाइए शराब की शीशियां आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। हर कूड़ा का ढेर ऐसा आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी कूड़ा का ढेर जिसमें शराब की बोतलें ना हो, शराब की शीशियां ना हो। तो फिर शराबबंदी कैसे है? आप पूरी तरह बिहार में शराबबंदी फेल है और उसे लेकर सरकार रिजिड है। सरकार को समीक्षा तो करनी ही चाहिए कि शराबबंदी को लेकर और क्या क्या सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। ताजा खबर यह है कि औरंगाबाद के एक न्यायालय ने एक शराब पी चुके व्यक्ति को दूसरी बार पकड़े जाने के बाद 1 साल की सजा सुना दी। क्या आपको लगता है कि यह उचित है? जो शराब पीने में पकड़े जा रहे हैं या जो शराब पीने से मर रहे हैं, वो अधिकांश उसमें गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा आबादी है। जो संपन्न तबका है, जो इलिट क्लास है, जो थोड़ी समृद्धि हासिल कर चुका तबका है, उसको शराब पीने से नहीं मौत होगी। वो शराब उनको ओरिजिनल उपलब्ध है। हालांकि अंग्रेजी शराबों में भी 2 नंबर के शराब मिलने लगे हैं और बहुतायत में आप शराब हासिल कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। यह अंतिम सत्य है। नीतीश कुमार को चाहे जितनी दलीलें देनी हो वो दें। जदयू राजद अपनी जगह ठीक है, वो सत्ता में है, वे इसे इनकार करेंगे, लेकिन हकीकत यही है, जमीन पर सच यही है कि आपको हर जगह शराब उपलब्ध है। शराब को देवता बना दिया गया है, दिखता कहीं नहीं है और देवता की मूर्तियां हर जगह दिखती हैं। तो ठीक उसी तरह शराब दिखता कहीं नहीं है, मिलता हर जगह है। हाँ, खाली शीशियों की भंडार है हर तरफ, जहां भी जाए, खासकर वहां जहां लोग पेशाब करते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, या वहां जहां कचरे फेंके जाते हैं, आपको शराब की शीशियां मिल जाएंगी। स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, प्लेग्राउंड, कोई संस्थान ऐसा नहीं बचा, कोई स्थान ऐसा नहीं बचा सुनसान का, सन्नाटा का, जहां ये चीजें आपको नहीं मिलती हैं। हम शराबबंदी को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि लगातार कुछ वीडियो आपके बीच रखें और अलग अलग मुद्दे रहेंगे और अलग अलग विमर्श का क्षेत्र रहेगा, अलग अलग सवाल उठाए जाएंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी, ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।